नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक और आज हम जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है और इसको कैसे रजिस्टर करवाते हैं। अगर आप अपनी कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और अपनी कंपनी को बड़ा या ग्रो बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना ज़रूरी है। अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश होती है। इस कंपनी के मॉडल में कंपनी के फाउंडर अपनी खुद की इच्छा से अपनी कंपनी को खड़ी करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर्स किसी भी पब्लिक या आम लोगों को सेल करने की अनुमति नहीं होती है। अगर किसी कंपनी में ये सारी खासियत है तो उस कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना पड़ता है। अब आप जान गए हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, तो अब हम उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो मान लीजिए कि अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो कंपनी के मेंबर अपने शेयर्स को बेचकर उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई रिस्क नहीं होता। कानून की नज़रों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना एक अस्तित्व होता है, इसलिए अगर कंपनी के फाउंडिंग मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो वह कंपनी हमेशा के लिए आइडेंटिटी बनी रहती है उस कंपनी की। या फिर अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है या किसी भी सदस्य की डेथ हो जाती है तो भी वह कंपनी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगर हम फ़ायदों की बात करें तो उसमें सबसे खास बात यह है कि इसको 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं और साथ ही कंपनी में मेंबर्स की इंडेक्सिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और शेयर्स के प्रूफ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर को लोन लेने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। कंपनी में सैलरी या अपॉइंटमेंट के लिए भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और न ही कोई प्रोस्पेक्टस शो करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती, इसलिए पब्लिक को कुछ बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आम भाषा में आप मान लीजिए कि प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कितना पैसा लगा है, इसी तरीके की सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे शुरू करें। अगर आप बिज़नेस करने के लिए कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप जब भी भविष्य में रजिस्ट्रेशन करवाएं तो भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट में छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। पहला है कि कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर। जी हाँ, जब भी हम किसी हाई प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं जैसे सीईओ, डायरेक्टर या फाउंडर, तो हमें चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं खुद की कंपनी में तो ये डेजिग्नेशन आपके नाम से भी जुड़ सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू करने के लिए 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक आप खुद हो सकते हैं और दूसरा आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या बिजनेस पार्टनर। अब कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पहली है डायरेक्टर का DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से प्राप्त होता है, और दूसरा है दोनों में से कोई भी डायरेक्टर इंडिया का होना चाहिए। नंबर 2 पर है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी का नाम। यह एक बेसिक होता है कि किसी भी चीज़ का नाम उसकी पहचान होती है, इसलिए कंपनी को शुरू करने के लिए आपको एक यूनिक नाम सोचना पड़ेगा। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सोचते समय 3 बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज़ करती है। अब कंपनी का नाम सोचते समय भी आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आपको अपने कंपनी के नाम के 5 से 6 नाम भेजने पड़ते हैं, क्योंकि एक नाम से 2 कंपनियां रजिस्टर नहीं हो सकती और आपकी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मैच भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है कंपनी के लिए रजिस्टर ऑफिस एड्रेस का होना। जी हाँ, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको अपनी कंपनी का एड्रेस भी देना पड़ेगा। एड्रेस इसलिए देना पड़ता है ताकि आप ये बता पाएं कि आपकी कंपनी कहाँ से काम कर रही है, आपकी क्या लोकेशन है और लोग आपसे कहाँ कहाँ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट या लेटर को डिस्पैच या कुरियर करने के लिए एक लीगल एड्रेस होना ज़रूरी है। नंबर 4 पर आता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह पेपर सिग्नेचर के समान ही होता है, जो आपकी कंपनी की डिजिटल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है, जिससे आप ऑनलाइन या इंटरनेट पर अपनी कंपनी
कंपनी की आइडेंटिटी को साबित कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट पर हम हाथ से सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स या ई फॉर्म पर हमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि कंपनी के बिहाफ पर किया गया सिग्नेचर असली है। नंबर 5 पर हम जानेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने में। तो इनमें है पैन कार्ड और पासपोर्ट। इसके अलावा आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कुछ भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। और इसके अलावा आप जहां भी अपने ऑफिस को खोल रहे हैं वहां के रेंटल एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी के ऑनर से ली गई NOC के साथ साथ सेल डीड या प्रॉपर्टी डीड होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो देरी किस बात की, अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.legaldev.in और हमारे एक्सपर्ट से बात करें। हम आपके बिजनेस को रजिस्टर करने की प्रोसेस को बहुत सिंपल और आसान बना देंगे और आपके बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।